हमारे पास एक विजन है। हमने बोला है स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वसई विरार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये तीनों जो लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। स्वच्छ वसई, सुंदर वसई, सुरक्षित वसई महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये कांग्रेस पार्टी हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। कल परसों 5 गटर के ढक्कन मैंने लगवाया है, तो दिया तले अंधेरा जैसा भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। और भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि हम आएंगे वहां पे भगवा लहराएंगे। अरे सर, अभी भी आप देखिए महानगर पालिका में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आपको तिरंगा से क्यों इतनी तकलीफ है भाई? वसई विरार शहर महानगर पालिका में चुनाव का जोर है और यहाँ पे मुद्दों पर हमारे साथ अक्सर आपने देखा और रवि भूषण ये बात करते हैं, उनके साथ उनके सहयोगी, और आज हमारे साथ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन एक बार दिखाइएगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा जन समर्थन, काफ़ी अच्छे संख्या में आज देख रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसा लिख रहा है कि इतनी बड़ी सेना जब तक आपने रैलियाँ की है तो उसमें दिखते हैं, और आज ये चुनावी रैली है। तो हम बात करेंगे, जरा इस तरफ आइए, रवि भूषण जी से बात करेंगे, हमारी कैंडिडेट है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या हाल है? हाल बहुत अच्छा है। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, वसई विरार की गली गली में जा रहे हैं और हमारा कांग्रेस पार्टी का जो नारा है कि स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वसई बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जनता को हम अपनी बात रख रहे हैं, पंजे की निशानी जो है हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि वसई विरार जो है ये बीवी और बीजेपी के बीच में वसई विरार की जनता चक्की की तरह नहीं पिसेगी। वसई विरार की जनता को आज़ादी चाहिए बीवी और बीजेपी से, और आज़ादी मिलेगी हाथ की निशानी से। और ये मैसेज हम पहुंचा रहे हैं सर। हम काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी दुखी भी हैं कि बीवी और बीजेपी ने 30 लाख वसई विरार की जनता को लूटा है, झूठ बोला है और झूठे आश्वासन दिए हैं और अब प्रोपेगेंडा पे चला रहे हैं। हमें तीसरे विकल्प के लिए चलना है और सबसे तीसरा विकल्प और जो सबसे अच्छा विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प है, और उसके लिए आप देख रहे हैं उसके लिए ही जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जब विकास की बात आती है, अभी तो जहाँ तक बात करें पार्टी वाइज जाएंगे तो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी एक समय से और अभी तक तो अस्तित्व है, तो अगर देखेंगे तो बहुजन विकास अघाड़ी। सेकेंडली अब अचानक 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर अब वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, वहाँ पे पद भी नहीं मिल रहा। वो बीजेपी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आ गए और आप लोगों ने दीप जलाया था, धीरे धीरे देख रहा हूँ उसका भी प्रकाश फैल रहा है। तो क्या लगता है विकास के लिए आपको, आपके पास क्या विकल्प है? जब आपके पास मुख्य धारा की सत्ता नहीं है तो आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर आप बैठे हैं और आपको सत्ता में आना है तो क्या करना चाहिए और क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, आप किसी भी यहाँ के नगर सेवक से खुले चैलेंज करता हूँ, आप सिर्फ उससे पूछिए भाई आपके पास क्या विजन है, उनके मुंह में दही जम जाता है। बहुजन विकास अघाड़ी के जो मुखिया हैं हितेंद्र ठाकुर साहब, वो बोलते मैं सबके लिए खुला हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, अच्छा करता हूँ। उनसे सादा सवाल आप पूछिए कि भाई साहब आप वसई विरार के लिए क्या करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी बड़े नेता से पूछिए कि भाई साहब आप वसई विरार की जनता के लिए क्या करेंगे, इनके पास कोई सवाल। हमारे पास एक विजन है। हमने बोला है स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वसई विरार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये तीनों जो लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। स्वच्छ वसई, सुंदर वसई, सुरक्षित वसई महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये कांग्रेस पार्टी हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। जीतेंगे हारेंगे हम लड़ेंगे और हम काम लगातार करते रहेंगे। आप देखिएगा हम एक बड़ा मजबूत विपक्ष बनेंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो। और अब तो नाला सोपारा में कांग्रेस का ऐसा उफान आ चुका है कि हम जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना सक्रिय होकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता प्रभाग 22 में निकले हैं, कुकरुमते की तरफ प्रभाग 22 में बहुत सारे नेता आ गए हैं। 2 चंगू मंगू निकले हैं, दोनों प्रभाग 22 में रहते हैं और मेरे घर के बगल में रहते हैं। कल परसों 5 गटर के ढक्कन मैंने लगवाया है, तो दिया तले अंधेरा जैसा भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। और भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि हम आएंगे वहाँ पे भगवा लहराएंगे। अरे सर, अभी भी आप देखिए महानगर पालिका में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आपको तिरंगा से क्यों इतनी तकलीफ है भाई? आप भगवा लहराने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको 10 सेकंड में कि ये जो इंदौर महानगर पालिका है ना, सुन लो वसई विरार महानगर पालिका, वसई विरार के लोग, ये इंदौर महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और इंदौर महानगर पालिका के भगीरथपुरा में गंदे पानी पीने से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल और इस तरह भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चलाती है। तो क्या हम कमल का बटन दबाएं, महानगर पालिका में कमल का कीचड़ भर दें ताकि गंदे पानी पीने से हम लोग मर जाएं? और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, 20 के 20 जो लोग मरे हैं सारे के सारे हिंदू हैं। ये क्या बात करते हैं सर? तो भारतीय जनता पार्टी का जो महानगर पालिका के लिए जो मॉडल है वो बिल्कुल तरह से फेल है। तो इनके प्रोपेगेंडा पे वसई विरार के लोग नहीं आए, इसका मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बेसिक इम्यूनिटीज़, देखिए हम लोग आपसे पहले भी बात किए हैं और आपकी बातें जो है लोगों को समझ में तो आती हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है।
तो अभी वर्तमान की स्थिति देखें, सड़कों का जो हालचाल है, चलो आपके वसई ईस्ट की पट्टे की बात करें या वसई या पूरा नाला सुबारा विरार वसई का वेस्ट की पट्टे बात है, उतना सही है। लेकिन जब आप ईस्ट में आते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग, कर्मचारी और बहुत सारे मेहनतकश मजदूर जो पूरे मुंबई को चलाते हैं, यहाँ से ही जाते हैं। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ सुविधाओं का पूरा टोटा है, सड़कें नहीं हैं। बारिश में आप देखिए, कल मैं भोईदापाड़ा में था, आज दिन में और स्लम एरियाज में घूमा, बारिश में वहाँ कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, कहीं कहीं तो नाव भी चलती है। तो ये डुबाने वाली जो व्यवस्थाएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में, और क्या सोल्यूशन लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? मैं बोला कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, हम कभी भी हवा में बात नहीं करते, हमारे पैर जमीन पे हैं। ठीक है, हम जीत रहे हार रहे, हमारी जो भी स्थिति हो ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बाढ़ से बिल्कुल वसई विरार को बचाया जा सकता है। मैंने उसका प्लान दिया, उसका इंटरव्यू दिए हैं। वसई विरार की रक्षा करनी है बाढ़ से, तो हमारे पास जो नाला है 150 किलोमीटर से ज़्यादा नाले की लंबाई है, उस नाले का सम्मान करना सीखो। उस नाले को डेब्रिस भर भर के आप छोटा करते जा रहे हो। उस नाले की चौड़ाई की रक्षा कीजिए, उस नाले की गहराई दुगुनी कर दीजिए, तो पानी जो जल जमाव होगा संजय जी, आप खुद समझिए कि उस नाले में आएगा और वो नाला खुद पानी को समुद्र तक ले जाएगा। कोई भी एमएलए हो, हम किसी के पॉलिसी का क्रिटिसाइज करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी एमएलए या कोई भी बहुत बड़ा वसई विरार का भाग विधाता बनना चाहता है, इन पे क्यों नहीं बात करता? हमने तो इतना तक बोला है कि भाई हर नाले की चौड़ाई और गहराई का उसमें आप लिख दीजिए ना। एक जिस तरह कोई नदी आती है, पुल आता है रेलवे का, तो उस पर लिखा रहता है ये पुल आने वाला, ये नदी आने वाली है, हर नाले पे लिख दिया जाए ना। उस नाले को रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। आप मधुबन में देखिएगा 2 दर्जन से ज्यादा प्राकृतिक तालाब खत्म कर दिए गए। हाँ। आप देखिए गूगल मैप में सब दिखता है। आज मधुबन डूब रहा है, आप कैसे बोलिएगा वो स्मार्ट सिटी है? आप कितना भी बोलिए स्मार्ट सिटी, वो बाढ़ सिटी है, वहाँ बाढ़ आते हैं। आज भी वहाँ स्कूल खोल दिए गए हैं, चारों तरफ से घेर दिया गया है, और उसके पीछे जो नैसर्गिक नाला है, उसमें पानी को जाने का जगह ही नहीं बचा है। पार्टी कोई भी आए जाए, पॉलिसी सही होनी चाहिए। पॉलिसी गलत है संजय जी, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, इस बार मैंने देखा है इस चुनाव में अलग अलग 2 विचारधारा के लोग इकट्ठे चलने लग गए। सालों से अदावत दुश्मनी रही, वो अलग साथ में चलने लग गए। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में शिवसेना 2 हो गई है ना, 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, और 2 अलग अलग मिलके 3 हो गए। अभी जनता क्या करे समझ नहीं आ रहा। वो चीज़ अब वसई विरार में होने लग गया है। अभी पार्टियों से इसमें ही आ रहे हैं, इसमें से उसमें जा रहे हैं, समझ में नहीं चल क्या रहा है, कौन विरोधी है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा निर्णय लिया है। बोलते हैं ना, 33 पाँव पसारिए जेती लंबी सैर, उतना ही पैर पसारिए जितना आपका चादर की लंबाई हो। कहने का मतलब ये है, हमने सिर्फ 10 कैंडिडेट हाथ की निशानी पे खड़ा किया है। हमने फेक कैंडिडेट और फालतू में नहीं लोग खड़े किए हैं, 10 लोग खड़े किए हैं। 10 कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनी हमने हाथ की निशानी पे खड़ा किया है। सबसे पहले इनका बटन दबाइए। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम एक बहुत अच्छा विकास का मॉडल ग्राउंड पे तैयार करके देंगे, उसका जनता खुद बोलेगी कि पूरे के पूरे 115 पे 10 आ गए तो क्या करेंगे आप? सारे काम करेंगे। स्वच्छ सुंदर सुरक्षित वसई का जो मैं हेडलाइन दे रहा हूँ, उसके नीचे का मेरे पास लिखा हुआ प्लान है। जितना बोल रहे सब हिसाब मांगेंगे, ध्यान रखिएगा, कैमरा पे है। ये चीजें बिल्कुल होना चाहिए। आप क्यों नहीं मांगेंगे? 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के मांगना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बोल रहा था, ऐसे पहले नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के मांग रहे हैं, देख लेना। हाँ, नहीं तो क्योंकि ये जनता का चुनाव है, बेवकूफ बनाने का चुनाव नहीं है। क्या पाएंगे? और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ये जनता का चुनाव है। खुले गटर आप रखते हैं तो उससे हजारों संख्या में मच्छर निकल रहे हैं, और मच्छर जब काटता है ना, तो बीजेपी कांग्रेस सब बहुजन विकास आघाड़ी नहीं देखता है, वो सबको काटता है। मलेरिया सबको होता है संजय जी। तो हम मिलजुल के काम करें, और यदि नहीं काम कर सकते हैं ना, तो प्लीज राजनीति में मत आइए, कुछ और काम कीजिए। ये जनता का काम करने के लिए महानगर पालिका का चुनाव है। काम करने का हिम्मत है, मेहनत करने की शक्ति है, और स्वच्छ नीयत है तो आइए भाई। समझे ना, फालतू की बातें भगवा लहराएंगे हिंदू मुस्लिम सब मत कीजिए, थक चुके हैं सर इससे। बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा और आगे चल के बात करूं, क्योंकि रवि भूषण ऐसा है कि पूरा दिन अगर हम बात करेंगे मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। रामदास जी, आपसे पहले मैं रीना जी 2 सवाल करना चाहता हूं। ये आपकी उम्मीदवार है, और उम्मीदवारों से मिलने के क्रम में मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बात मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। चुनना आपको है, किसको चुनना है ये आपका निर्णय है। रीना जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। आज बड़ी संख्या में आप यहाँ पर मौजूद हैं, और संयोग ऐसा है कि मैं भी हूँ, तो क्या कहेंगे आज लोगों से, और क्या प्लानिंग लेकर आई हैं आगे के चुनाव के लिए? जी देखिए, मैं नगर सेवक की उम्मीदवारी में आज खड़ी हूँ। तो मैं नगर सेवक इस नाम में ही छुपे हुए अर्थ को बताना चाहती हूँ। नगर का जो सेवा करता है, उसी इच्छा के साथ मैं हमारे जनता के लिए जनता के साथ खड़ी हूँ। एक्चुअली ये एक
वोट नहीं है, मेरे पीछे ये सब, जब मैं जीतूंगी ये सब जीतने वाले हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही काम करने वाली हूँ। हमने ठान लिया है कि ये कांग्रेस का बिगिनिंग है, नाला सोपारा में कांग्रेस का बिगिनिंग है। हम बूंद बूंद से कांग्रेस को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पहले ही ज़्यादा लोग उम्मीदवारों को खड़ा करके कुछ ज़्यादा प्रोपोगंडा करें। 10 में ही हम चुन के धीरे धीरे दिखाना चाहते हैं कि सच में नगर सेवक इस नाम में जो अर्थ छुपा है, उसके द्वारा हम अच्छे से काम करके अपने समाज को एक स्वच्छ, सुंदर और आज़ादी, बच्चों के लिए आज़ाद माहौल में खेलने कूदने के लिए अच्छा जगह बने, ऐसा हम चाहते हैं। नाला सोपारा भी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आज खड़ी हूँ और ये सभी सदस्यों के साथ में एक परिवार के रूप में हम काम करना चाहते हैं। जी जी, ये देख के अच्छा लगता है कि अब युवा जो है, आज का समाज का युवा अब वो मुख्य धारा में आ रहा है। पहले का घर वाले, हमारे दादा बाबा हमको बताते थे कहाँ वोट करना है, अब दादा बाबा को बच्चे बताते हैं कहाँ वोट करना है। तो ये टेक्नोलॉजी और इसका प्रभाव है। तो इस पीढ़ी से क्या कहना चाहती हैं जो जेनजी आया है? जब जेनजी की बात होती है तो लगता है नेपाल में जो हुआ था वैसे करते, वही जेनजी है। जेनजी हर जगह है, उम्र के हिसाब से उसका पैरामीटर है। क्या कहेंगे युवाओं से, जो आपने वसई विरार में देखा है, बड़ी ऊर्जा है? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आज की युवा समझदार भी है जी, बहुत ज़्यादा समझदार है और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और उन्हें पता है कि हमें एक साथ रखने वाला कांग्रेस का जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज के लिए जी। तो ऐसा कहना कि जेनजी सिर्फ डिस्ट्रॉयर है या उन्हें नहीं समझता है, ये मेरा मूर्खता होगा। एक्चुअली वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वो जो हमें बता रहे उसमें कोई भी, मैं नहीं मानती कि गलत है, लेकिन युवा लोगों का जो शक्ति है, अगर उन्हें अच्छे से गाइडेंस मिले, उनको अच्छे से गाइडेंस मिले, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से बना सकती है। और इसीलिए हम लोग केवल हमारे एडल्ट्स में भी नहीं, लेकिन युवा में भी कांग्रेस का अच्छे से, हम यहाँ पे जो खड़े हैं वो केवल कांग्रेस की विचारधारा और हम करेंगे। उन्हें पता है कि हम यहाँ पे हर कोई कर सकता है, किसी के पहचान पे नहीं, लेकिन हमारे द्वारा ही हम हमारे समाज को सुधार सकते हैं। इस विचारधारा के साथ यह यहाँ पे आज सब जमा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। छोटी छोटी बातों में टाइम बहुत निकल जाता है। रामदास जी हैं, ये नाला सुपारा, जब भी कुछ बात होती है तो हमारे दोनों भाई जो हैं ये आपको दिखते हैं। रामदास जी क्या कहेंगे? अब चुनाव में आप हैं, अक्सर जब आप प्रोटेस्ट करते हैं या फिर आप पार्टी के लिए काम करते हैं तो अपेक्षा रहती है कि पार्टी आपको मौका दे और आप एक लीडर के तौर पर बाहर आए, तो आज आपको वो मौका मिला है। अब जनता को क्या कहेंगे आप? जनता को यही कहना चाहूँगा कि जो जुमलेबाजी वाली राजनीति है और जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उससे दूर रहिए। हम यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी ने श्री राम जी को अपने पाले में कर लिया है, बहुजन विकास आघाड़ी ने जो है श्री कृष्ण जी को अपने पाले में कर लिया है। तो ये जो पार्टियाँ है भगवान को बांटने में लगी हुई है। तो हम लोग जो है मंदिर, मस्जिद और भगवान इलेक्शन के टाइम पे साथ बाजू में रख के जनता को लेके चल रहे हैं। भगवान का काम भगवान जी करेंगे और जनता का काम जो है जनता को करने देंगे। आजकल जनता भी वही है, अगर आपने बोला ऐसा तो लोग बुरा मान जाते हैं कि अरे यार भगवान को नहीं। कौन ऐसा भक्त चाहेगा कि भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण जी से रास्ते का काम करवाए, गटर का काम करवाए? अरे भगवान ने जनता को बनाया है, जो जनता का काम है जनता करे, भगवान का काम भगवान करेगा। बहुत पुराने समय से वसई विरार को आप देखते आ रहे हैं, चलाते भी आ रहे हैं। आपका कई चीज़ें का यूनियन वगैरह है जहाँ तक मैंने देखा है। तो अब आपको क्या लगता है कि वसई विरार जो 2009 की महानगर पालिका बनी, 10 में पहला चुनाव हुआ, फिर 15 में हुआ, आज 11 साल के बाद फिर से वोटिंग होने जा रही है, तो वोटिंग करते टाइम जनता को पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? और ये बहुत, इसमें दो तरीके के वोटर हैं, एक तो पुराने जो रहते थे, एक नए जो अभी आए, नए फ्लैट खरीदे और वोटर कार्ड बनवाया, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए आपके हिसाब से? नए और पुराने लोगों को सबसे ज़रूरत है, घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छी सड़क, पीने लायक पानी, ड्रेनेज लाइन, और उसके बाद जो ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल जी, हॉस्पिटल्स। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनलीगल स्कूल्स बहुत बड़े पैमाने पे है, उनमें न प्लेग्राउंड्स है, इलीगल हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हैं इनलीगल सर। हॉस्पिटल्स भी है। तो कैसा है, एक एक मुद्दा लेते हैं जी। तो वो स्कूल में जो है न प्लेग्राउंड बचा हुआ है, न उनके लिए बच्चों को पीने के लिए पानी है। तो बच्चों का, विद्यार्थियों का सर्व जो विकास होता है वो रुक जाता है। हम लोगों को चाहिए कि जो यहाँ पे रिजर्वेशन थे प्लेग्राउंड, उनको फ्री कर लेना चाहिए। उसके बाद में हॉस्पिटल की बात है, तो उस पर तो बिल्डिंगें बनी है, वो किसने बनाई है? जिस पार्टी ने बनाई है उनको लोगों ने वोट नहीं देना चाहिए।
लोग समझदार है, नहीं तो फिर कोई कोर्ट में चला जाएगा और 41 बिल्डिंग जैसा हाल हो जाएगा। तो लोग आज डर के माहौल में जी रहे हैं कि अगर हमारी बिल्डिंग रिजर्वेशन प्लॉट पे खड़ी है तो कल हम लोग का घर होगा कि नहीं होगा। तो इससे सुरक्षा दिलवाने का काम जो है हमारी महानगर पालिका का है, सरकार का है। कल यहाँ पर आए थे हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री आए थे जी। उन्होंने केवल भाजपा का नारा देते हुए भाजपा की योजनाएं जिस तरीके से फैलाई। यहाँ पर प्लेग्राउंड के लिए जगह नहीं है, ठीक है, फेरी वालों के लिए जगह नहीं है, फेरी वालों के लिए मार्केट नहीं है, ईस्ट में अच्छा सा कोई मच्छी मार्केट भी नहीं है लोगों के लिए, जनता के लिए, लोग रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये सब रिजर्व प्लॉट पे जो है फेरी वालों के लिए भी कुछ नहीं है, हर जगह रोड पे ही तो बैठे हैं। बराबर बराबर। तो फेरी वाला जोन होना चाहिए, जहाँ पर फेरी वाला जोन लगाया हुआ है वहाँ पर बीजेपी की पार्टी लोग जाके जबरदस्ती मार्केट लगा देते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो अलग बात है, लेकिन जनता को अच्छा रोड चाहिए, रास्ता चाहिए। अगर वो फेरी वाले कवर कर लेंगे तो जो शहर जो है सही तरीके से नहीं दिखाई देता। स्वच्छ सुंदर शहर दिखने के लिए हमको फेरी वाले के लिए एक अच्छा धोरण बनाना चाहिए। और जो है हॉस्पिटल की बात है, हम लोग को आज भी वसई विरार के जनता को अगर कोई बीमारी सीरियस हो जाती है तो सायरन बजाते हुए हमको बम्बई की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, दो पार्टी आपस में लड़ पड़ी, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल अभी तक बना नहीं, उसका ओपीडी का भी अभी तक पता नहीं है। हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्मशान का मुद्दा भी है। संतोष भवन और नाला चौपारा के बीच में जो स्मशान भूमि है वो फॉरेस्ट के एरिया में ज़मीन अलॉट की गई है, लेकिन वहाँ पर अगर हम लेटरबाजी करते हैं तो महानगर पालिका के अफसर निर्लज्जता से उत्तर देते हैं कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ है। अरे एनक्रोचमेंट हुआ है तो किसके वजह से हुआ है? नगर पालिका के अधिकारी क्या सो रहे हैं? हम लोग वो एनक्रोचमेंट हटा के कब्रिस्तान की ज़मीन भी फ्री करवाएंगे। हिंदू मुस्लिम सर्वधर्मीय दफन भूमि का जो मुद्दा रखड़ा हुआ है उसको भी पूर्ण रूप देंगे, क्योंकि जीते जी सुविधा जितनी आवश्यक है, मरने के बाद भी वो सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, बूढ़े बच्चे समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आप ऑटो वाले लोग हैं, ऑटो वाले लोग जो है अब मीटर पे चलाने की बात कर रहे हैं, 4-4 पैसेंजर ढोते हैं, बेचारे लोग लाइन लगा के करते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 लोग क्यों ढोते हैं? ये सिस्टम की गलती है, इनकी गलती नहीं है। अगर सिस्टम व्यवस्था को सही तरीके से अपनाया जाएगा तो रिक्शे वाले भी लाइन से बराबर चलेंगे। तो रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। उसमें बार बार सुधार लाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। इनको जगह जगह रिक्शे स्टैंड बनाने के लिए मैं खड़ा हूँ। आज ये रिक्शे वाले हमारे साथ में इसलिए खड़े क्योंकि उनकी जो योजना है, उनकी जो ज़रूरत है, उनको हम पूरा कर रहे हैं, आगे भी पूरा करते रहेंगे। लड़ाई अभी बहुत बाकी है। फिलहाल 16 तारीख का इंतज़ार है, हमको केवल जीत का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, हम दिखा देंगे। कितनी सीट्स पे आपको लग रहा है 10 उतारे, कितने जीत पाएंगे? 11 सीट उतरे हैं टोटल। 11 उतरे हैं, अच्छा ओके सर। 11 में से 11 की 12 11 ओके। तो 11 सीट पे कांग्रेस अपने पूरी ताकत से लड़ रही है, योजनाओं के साथ लड़ रही है और एक अच्छा विकल्प देने के लिए कोशिश कर रही है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में काफ़ी समय तक रहे, लेकिन जब हाथ ने साथ छोड़ दिया तो बहुजन विकास आघाड़ी का सत्ता ने भी साथ छोड़ दिया। तो कांग्रेस जो है सत्ता की एक रास्ता है जो जनता द्वारा सत्ता तक पहुंचाता है। कांग्रेस आज भी केवल 10 उम्मीदवारों के साथ में जनता के लिए काम करने के लिए मैदान में उतरी है। जितने भी चुन के आएगी, हो सकता है 11 के 11 चुन के आए, हो सकता है 6-7 चुन के आए, लेकिन जितने भी चुन के आएंगे जनता के लिए जागरूकता से काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बातें होते होते बहुत लंबी हुई, लेकिन तो भी मुद्दे आपके क्लियर हुए। बहुत सारे मुद्दे जिन पे हमने बात की है, वो सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी नेता को लेकर और उनके जो अब जो यहाँ के लिए तो प्रवक्ता ही मैं कहता हूँ रवि भूषण को, तो सब तमाम सारी मुद्दों को उन्होंने बात की है। अब देखना ये होगा कि आने वाली चुनाव 15 तारीख को जनता किन पे मैंडेट देती है, किन पे विश्वास करती है और इन मुद्दों पर कितना मुहर लगाती है। देखने वाली बात है, 16 तारीख बताएगी कि किसकी सरकार आएगी। खैर फिलहाल मुलाकात की श्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रत्याशी रीना मैडम से और आपने उनसे चर्चा सुनी। आगे की मुलाकातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।